नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर यूपी के प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए समान ज्ञान की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, तो इसका टेस्ट 21 को देखने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे टेलीग्राम पे, ताकि आपको वहाँ पे इसका वीडियो मिल जाए। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, उसका आपको हमें कमेंट करके जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और आपको इसका जवाब करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न है, सिराज ए हिंद किसे कहा जाता है। हु इज नोन एज सिराज ए हिंद। तो सिराज ए हिंद जो है गोमती के किनारे स्थित जौनपुर शहर को कहा जाता है। ध्यान रखना है, जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती के। गोरखपुर जो है राप्ती के किनारे है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न जवाब करेंगे, इसका सही आंसर क्या है। जौनपुर का ध्यान रखेंगे कि जौनपुर को जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था अपने बड़े भाई जौना खान के नाम पर, तभी उसका नाम जौनपुर रखा गया था। क्वेश्चन यहाँ पे, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ गैसेज अराउंड द अर्थ कॉल्ड। तो यहाँ पे पृथ्वी की जो चारों ओर गैस हैं उनको क्या कहते हैं, वायुमंडल के तौर पर जाना जाता है। तो ध्यान रखना है, इसका क्या कहेंगे, वायुमंडल। यानी इसमें बहुत सारी गैसें आपकी हैं, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, काफ़ी सारी गैसें हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी। यानी यहाँ पे जो है पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है, या आप कह सकते हैं कि पर्यावरण का नकारात्मक प्रभाव है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो धारणीय विकास आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका जो है यहाँ पे जो सस्टेनेबल ग्रोथ है, ये आपका जो है पॉजिटिव में आता है, पॉजिटिव जो है पहल में आ जाएगा। ठीक है, तो धारणीय विकास आपका होगा गरीबी कम करना। गरीबी कम करना और आपका जो है यहाँ पे पर्यावरण सुरक्षा, इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो यानी आपका यहाँ पे बी आंसर प्रोवर्टी एलिवेशन की बात करें, वातानुकूल, ये भी आपका सही है। एयर कंडीशनिंग, मतलब इस पर जो है कंट्रोल किया जाएगा तो भी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। कागज़ के थैले की बात कर रहा है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे कागज़ के थैलों का प्रयोग भी जो है आपका यहाँ पे जो है अगर नहीं करेंगे तो जो है पर्यावरण के लिए हमारी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगला प्रश्न देखेंगे और आप इसका जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल लोकेटेड। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर बनाया गया है, नीदरलैंड में बनाया गया, एम्स्टर्डम में बनाया गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में पड़ेगा। ध्यान रखना इस चीज़ का भी। प्रश्न का आप जवाब करेंगे, इसका कि सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को कि इसका सही आंसर क्या होगा। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। व्हेन वाज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। तो आपका भारत में पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम लाया गया था 1986 में लाया गया था, और 1986 में ही इसको लागू किया गया था। तो 1973 आपका देखेंगे तो आपका यहाँ पे जो है टाइगर प्रोजेक्ट की बात की जाती है, यानी बाघ जो संरक्षण अधिनियम लाया गया था उसकी बात करेंगे। और 1992 में जो एलिफेंट प्रोजेक्ट को लाया गया था। तो दोनों चीज़ें भी आपको ध्यान रखना। 1973 आपका यहाँ पे जो है टाइगर प्रोजेक्ट, और 1992 आपका जो है एलिफेंट प्रोजेक्ट है। अगला प्रश्न आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी। व्हेन वाज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड। एनजीटी की बात की जा रही थी, इसका आपको ध्यान रखना है। तो इसकी जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी, तो 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। ध्यान रखना कब की गई थी, 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई थी। ओके, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आप इसका जवाब करेंगे। तो एनजीटी ध्यान रखिएगा, आपसे फुल फॉर्म भी ऐसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। उसका हिंदी में नाम भी आपसे पूछ सकता है, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण। ठीक है, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के लिए 2022 का विषय है। द थीम ऑफ 2022 फॉर वर्ल्ड हेल्थ डे इज। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया का जब था, तो आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो थीम इस बार रखी गई, आवर प्लानट आवर हेल्थ रखा गया है। आवर प्लानट आवर हेल्थ जो यहाँ पे
2022 के लिए थीम रखी गई किसका? विश्व स्वास्थ्य दिवस के लिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर और आप इसका जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही उत्तर को। निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देखिए यहाँ पे जो है कृत्रिम पारितंत्र से है कि जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया है, तो आपका तालाब हो जाएगा। ये आपका कैसा हो जाएगा? ये आपका नेचर ने बनाया है, तो तालाब तो आपका आंसर होगा नहीं। आपका यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, ये तो आपका नेचर ने बनाया है। झील जो है आजकल कुछ जो है आपके ह्यूमन के द्वारा जो है बनाई जा रही है, लेकिन ज़्यादातर कैसी हैं? नेचर के द्वारा। लेकिन बगीचा जो गार्डन्स है वो जो है ह्यूमन आपका, ठीक है, ह्यूमन क्रिएटेड है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। बगीचा हो गया, जैसे फील्ड हो गया यानी खेत की बात करेंगे तो ये भी आपका उसी में आ जाएगा, कृत्रिम में ही आपका आ जाएगा। बाकी सभी कैसे हैं? नेचुरल है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं व्हाट कम्स अंडर द फर्स्ट न्यूट्रिएंट लेवल। तो जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधे जो है यहाँ पे अपना भोजन बनाते हैं यानी हरित पादप ग्रीन प्लांट्स की बात करेंगे तो यही जो है किसके अंतर्गत आएंगे? प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, आप इसका जवाब करेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। फूलों की घाटी कहाँ है? वेर इज द वैली ऑफ फ्लावर्स। तो फूलों की जो घाटी है वो कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। ध्यान रखना कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। अगर यहाँ पे बात करेंगे केरल, तो केरल में जो है शांत घाटी है। ध्यान रखना है यहाँ पे जो है साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरला में है। तो शांत घाटी आपको ध्यान रखना है केरला में है, तो इम्पोर्टेंट आपका है। और उत्तराखंड की जो है 2 राजधानी यहाँ पे, एक जो है देहरादून है और एक आपकी गरसैंण है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे इसकी 2 राजधानी इसलिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर चुनाव हुए हैं तो आपको यहाँ का सीएम और आपके जो गवर्नर होंगे दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? रेड डाटा बुक का संबंध है। रेड डाटा बुक इज रिलेटेड टू। तो रेड डाटा बुक जो होता है उसमें कैसे जीव रखे जाते हैं या क्या रखे जाते हैं? तो उसमें जो है विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से, यानी जो जिनका शिकार बहुत ज़्यादा हो गया या जो है अपनी यहाँ पे स्थिति को खोने वाले, यानी उनका जो है यहाँ पे अस्तित्व मिटने वाला या ख़त्म होने वाला, उनको यहाँ पे जो है विलुप्त संकटग्रस्त जीव में रखा जाता है। तो जिसको जो यहाँ पे नोट कर दिया जाता है रेड डाटा बुक लिस्ट के तहत, ठीक है। जैसे ब्लैक बैक आपका हो गया, उसको भी उसी में रख दिया गया है। और एशियन जो आपके एलिफेंट्स है उसको भी उसी में रखा गया है। और एशियन जो आपका लायन है उसको भी उसी में रखा गया है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज। देखिए आपका जो भारत के यहाँ पे ऊपर तो क्या होता है? इंदिरा कॉल होता है जो कि लद्दाख में पड़ेगा। इधर आपका कीबुथु हो जाएगा, यहाँ पे आपका गौरमोता, और यहाँ सबसे नीचे आपका कन्याकुमारी है। देखिए और यहाँ पे जो है जब आप आते हैं अंडमान निकोबार में तो यहाँ पे आपका क्या पड़ता है? इंदिरा पॉइंट पड़ जाता है। तो हमसे पूछा गया पूर्वी, तो सबसे पूर्व में आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित क्या है? कीबुथु है। तो ध्यान रखना इंदिरा कॉल आपका लद्दाख में पड़ेगा, इंदिरा पॉइंट आपका अंडमान निकोबार में, और गौरमोता आपका गुजरात में पड़ेगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंडियन एयर फोर्स डे सेलिब्रेटेड। तो इंडियन एयर फोर्स डे की बात की जा रही है तो इसको 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना है। और 15 जनवरी को जो है आर्मी डे मनाया जाता है, यानी थल सेना दिवस आपसे कह सकता है, ठीक है, थल सेना दिवस। और 4 दिसंबर की बात करेंगे तो नेवी डे यहाँ पे हो जाता है, नौसेना दिवस हो जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और आपका 10 दिसंबर के इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे हो जाता है, विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे इस प्रश्न का जवाब करेंगे आप लोग कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जिसका सही उत्तर क्या है फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नंबर के साथ आप जवाब करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सारनाथ स्तंभ में किस जानवर की आकृति नहीं है? विच एनिमल इज नॉट इन दी सारनाथ पिलर। देखिए उसमें जो एलिफेंट्स का भी आपका है और हॉर्स भी है और बुल भी है, लेकिन गाय का उसमें जो नहीं, उसकी जगह पे आपका क्या है? 4 एनिमल है, लेकिन उसमें जो है सिंह है, लायन आपका है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे और इसका सही उत्तर क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन का आप जवाब करेंगे, नंबर के साथ आप जवाब करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? व्हेन वाज सचिन तेंदुलकर अवार्डेड द भारत रत्न? तो सचिन तेंदुलकर को जो है यहाँ पे क्रिकेट का जो है गॉड कहा जाता है, तो और उनको जो है यहाँ पे अवार्ड दिया गया था भारत रत्न वाला। कब दिया गया था? 2014 में। तो ध्यान रखना है 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था। अभी आपको करंट में जो याद रखना है लता मंगेशकर का याद रखना है, क्योंकि आपको 2001 में जो दिया गया था लता मंगेशकर को, उस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि उनकी डेथ हुई तो वो पूछा जा सकता है। आशा अंतरीप किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज आशा आइसलैंड लोकेटेड? तो आशा अंतरीप जो है वो किस देश में स्थित है? तो आपका साउथ अफ्रीका का लास्ट पॉइंट है, ठीक है। साउथर्न मोस्ट पॉइंट आपका है किसका? साउथ अफ्रीका का। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आशा अंतरीप की जो खोज की गई थी 1488 में जो है किसके द्वारा की गई थी? बार्थोलोमू डियास के द्वारा की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1488 में किसके द्वारा की गई थी? बार्थोलोमू डियास के द्वारा। कब की गई थी? इंडिया की खोज के दौरान की गई थी इसकी खोज को। इस प्रश्न का आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। प्रश्न है रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है? यहाँ पे एक ही बार रहेगा, ठीक है। रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है? विच गैस कम्स आउट ऑफ रेफ्रिजरेटर? तो रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस आती है? आपकी CFC हो जाएगा। ध्यान रखना है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात की जा रही है, जिसकी अधिकता होती है। भाई हम उसी का जवाब करेंगे, ठीक है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? व्हाट इज ग्रीन मफलर रिलेटेड टू? तो ग्रीन मफलर की अगर आप बात करेंगे तो ये किससे रिलेट करता है? अगर यहाँ पे सही आंसर की आप बात करेंगे तो ये होता है साउंड पोल्यूशन से। देख सकते हैं आप जब सड़क के किनारे आप चलते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे कि सड़क के जो है बीच में आपको यहाँ पे जो है पौधे देखने को मिलते हैं और साइड में भी आपको पौधे देखने को मिलते हैं। तो उनका दो काम होता है, एक जो है उनको तो यहाँ पे धूल मिट्टी को यहाँ पे ऑब्जर्व करना है और उनको जो है साउंड को भी कंट्रोल करना रहता है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे जो है मफलर जो क्या होता है कि जो हम जो है कांध को बांधते हैं ठंडी वगैरह में, ठीक है। तो उसी प्रकार से उसको भी सेफ्टी के तौर पर जाना जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। मुख्य रूप से उसका जो यहाँ पे मफलर के तौर पर यूज़ किया जाता है, यानी जो है वहाँ पे उसका उपयोग, इसका आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन अकबर के दरबार में नहीं रहता था? हु एमंग द फॉलोइंग डिड नॉट लिव्स इन अकबर्स कोर्ट? तो अकबर के दरबार में कौन नहीं रहता था? इसके अगर यहाँ पे आंसर की बात है कि बीरबल रहते थे, टोडरमल भी, मुल्ला दुप्याजा भी, लेकिन कालिदास जो है किसके आपके दरबार में रहते थे? तो आपका चंद्रगुप्त सेकंड के, ठीक है। तो चंद्रगुप्त सेकंड के आपका कालिदास रहते थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी गुप्ता डेंसिटी में आपके चंद्रगुप्त। भारत का सबसे सूखाग्रस्त इलाका है द मोस्ट ड्राउट प्रोन एरिया ऑफ इंडिया इज? तो ये आपका सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे ड्राइट यानी सूखा जो स्थान है वो इंडिया में कौन सा है? तो पश्चिमी राजस्थान का होगा। ध्यान रखना है आपका, इसमें आपका लेह लद्दाख वाला पोर्शन नहीं दे रखा है। अगर लेह लद्दाख दिया रहता तो हम इसको टिक करते, लेकिन लेह लद्दाख ना होने की वजह से हम पश्चिमी राजस्थान को यहाँ पे टिक करेंगे। अगर यहाँ पे जो है सबसे जो ह्यूमिडिटी वाला कहा जाता है, यानी सबसे ज़्यादा जो आर्द्र भूमि का कहा जाता है, तो आपका मासिन राम होता है, जो कि पूरे विश्व का है। मासिन राम आपको ध्यान रखना है, मासिन राम मेघालय, जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है भारत की ना पूरे विश्व की भी सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और इंडिया में जो है आपका साउथ वेस्ट जो है क्लाइमेट होता है उससे सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती है। तो आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।